मोस्टली जो है साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को करेंगे, ठीक है, और स्पेशली जो बायो वाला पार्ट है आपका, क्योंकि देखिए एसएससी में जो है बायो से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्सीमेटली बायो से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जनरली, ठीक है, किसी भी एग्जाम में बात करें तो, ठीक है, तो साइंस का ये बायो वाला पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कोला सॉरी कोबालामाइन। कोबालामाइन जो है ये किस चीज़ का साइंटिफिक नेम है, बेसिकली पूछा है कि इसने जो विटामिन होते हैं, विटामिन में किस विटामिन का नाम जो है साइंटिफिक नेम कोबालमाइन है, कोबलामाइन, ठीक है। तो ये होता है आपका विटामिन B12। जो विटामिन B12 है उसका साइंटिफिक नाम है कोबालामाइन या कोबालामिन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है आपका, ठीक है। और जो हमें जनरली कहाँ से मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है। कहाँ से? एनिमल एनिमल प्रोडक्ट से, ठीक है। अब ये एनिमल प्रोडक्ट्स क्या हो गए? जैसे कि आपका मीट है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ठीक है। इन सभी सोर्सेज से जो है ये आपका विटामिन B12 आपको मिलता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो विटामिन, कौन सा वो विटामिन है जिसे पॉपुलरली नोन कहा जाता है सनशाइन विटामिन। मतलब धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो मिलता है आपका विटामिन नॉट सी, विटामिन डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो आप सन के कांटेक्ट में डायरेक्टली आते हैं तो वहाँ से आपको विटामिन डी जो है मिलता है। और ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपका जो टीथ है, दांतों के लिए, आपका बोन्स के लिए, ठीक है। और जो डिफरेंट डिजीजेस हैं, डिफरेंट डिजीजेस मतलब जो अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है, मतलब जो विटामिन डी है जो डिजीजेस होते हैं उनसे लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है विटामिन डी, जो हमें मिलता है सनलाइट से, ठीक है, सन की रोशनी से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो अकर होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? कैडमियम, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरोफिल और सनलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अकर होता है, रिएक्शन अकर होती है, ठीक है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है प्लांट, ठीक है, वो क्या करता है? सनलाइट को यूज़ करता है, सनलाइट को यूज़ करता है, ठीक है, एज अ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करता है। और कन्वर्ट करता है, क्या करता है? कार्बन कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है उसको, और प्लस जो वाटर उसको मिला उसको कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन जो एयर में रिलीज कर देता है और ग्लूकोज जो उसके इनर पार्ट्स में कंटेन रहता है, ठीक। और जो ये ग्लूकोज है प्रोड्यूस हुआ जहाँ पर सिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, इसे यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। किस तरीके से? एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, कहाँ पर? वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ के अंदर ये यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। कौन सी चीज़? ग्लूकोज को, जो यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। प्लांट जो है सनलाइट से क्या करता है? एनर्जी बनाता है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बनाता है, सॉरी, सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी से, ठीक है, सॉरी, सनलाइट से जो एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी से क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो अब ये जो देखिए, ये तो उसने क्या किया? एज अ एब्जॉर्ब किया, और रिलीज क्या किया उसने? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जो ग्लूकोज है इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है सेलुलर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। ये रिलीज हो जाता है, ये रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी से, मतलब प्लांट के स्ट्रक्चर से, ठीक है। अब जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। लाइट एनर्जी, जो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब की गई प्लांट के द्वारा, वो किस पार्ट से एब्जॉर्ब की जाती है? वो होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, ठीक है। और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो काम करती हैं एज अ माइक्रोस्कोपिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह काम, ऑर्गेनल्स की तरह काम करती हैं, और उन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? वो पत्तियां जो लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कलर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन कलर पिगमेंट को कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लियर? तो ये दो तीन चीज़ें हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। ठीक है, अभी हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है, ऑफ अमीनो एसिड इन द प्लांट स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड के फॉर्म में ये प्लांट स्ट्रक्चर में मौजूद रहता है। ठीक है, और जो बेसिकली किसका काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्लांट के लिए ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, इन प्लांट स्ट्रक्चर। और जो सल्फर है आपका, ये सल्फर भी एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट के अंदर, जो हेल्प करता है क्या बनाने में, प्रोटीन बनाने में, एंजाइम बनाने में, वाइटामिन बनाने के लिए, और क्लोरोफिल्स इन द प्लांट बनाने में आपका सल्फर जो है वो हेल्पफुल रहता है। और कैडमियम जो है आपका, ये एक नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, नॉन एसेंशियल। देखिए, अगर जो इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से नॉन एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है, देखिए सारे एसेंशियल है, बट कैडमियम इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, ये एन नॉन एसेंशियल एलिमेंट है, ये नेगेटिव इफेक्ट देता है किसको, कैडमियम जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देता है प्लांट की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था आपका क्लोरोफिल एंड सनलाइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपका, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जिसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, अब ये एक्चुअली करता क्या है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके अंदर ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स को डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। जो हार्मोन्स है बेसिकली, देखिए इसका काम क्या हो गया, मोटा मोटा हार्मोन्स को कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करता है आपका जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपका हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। देखिए हार्मोन्स को क्या भेज दिया इसने, तो प्रोडक्शन का भी काम करता है, ग्रोथ करता है, बेसिकली हार्मोन की ग्रोथ करता है, प्रोड्यूस नहीं करता, ग्रोथ करता है। और प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन भी करता है, प्रोलैक्टिन लैटिन। ठीक है, और एक चीज़ और करता है, टीएसएच। टीएसएच क्या होता है, देखिए टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो थायराइड आपका गले में होता है, थायराइड ग्लैंड, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड ही सीक्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे, वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, वो होता है आपका जस्ट मिनट, टेस्टिस से रिलीज होता है आपका टेस्टिस्टीरियन। ठीक है, टेस्टिस्टीरियन, ये हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से। और टेस्टिस क्या है, बेसिकली ये आपकी मेल सेक्स हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स है आपकी ये। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन्स है टेस्टिस। और ये एक्चुअली क्या करती है, एक वाइटल रोल या की रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जो मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसको बनाने के लिए या डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जैसे टेस्टिस और प्रोस्टेट, ठीक है, ये सब जो पार्ट्स हैं बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है, इसकी वजह से क्या होती है, जो बॉडी हेयर है, बॉडी हेयर जो मेल के अंदर जो बॉडी हेयर्स हैं, उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है टेस्टिस्टीरियन जो हार्मोन है इसकी वजह से। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर टेस्टिस्टीरियन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ दिस इज फाउंड इन द ह्यूमन फीमेल्स वाली। ह्यूमन फीमेल्स के अंदर कौन से टाइप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। देखिए दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो मेल के लिए जो मेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए एक्स क्रोमोसोम होता है, और फीमेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए वाई क्रोमोसोम से हम उसको डिनोट करते हैं, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो बेसिकली है ओनली एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। देखिए एक्चुअली पेयर्स में ही चलते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर सिर्फ एक्स और एक्स कैटेगरी के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, नो रिप्रेजेंटेशन नहीं है एक्स और वाई। ठीक है, ये वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसे ध्यान मत दीजिए, इसे भूल जाइए। यहाँ पर आइए, फीमेल के अंदर और एक्स होते हैं। ठीक है, सिंगल रिप्रेजेंटेशन में एक्स ये है और फीमेल मेल के लिए, और ये सिंगल रिप्रेजेंटेशन में
सिंगल को वाई क्रोमोसोम आपका ये रहता है। और फीमेल के अंदर विल हैव अ डिफेक्ट, इसके अंदर क्या होता है, एक डिफेक्ट होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक्स ही क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम नहीं होता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के डिफेक्ट होने की वजह से इसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में ये ट्रिपल एक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये एक डिफेक्ट है बेसिकली इसके अंदर। जब ट्रिपल 3x या ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम बन जाएगा तो उस बीमारी को या उस डिजीज को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है वो चीज़, बीमारी। ठीक है, और मेल जो आपका होता है ह्यूमन मेल्स, ठीक है, मेल्स के अंदर जो होते हैं एक्स और वाई, ये दोनों क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है, जैसे ये हो गया फीमेल, ठीक है, एफ से लिख दिया, ये हो गया आपका मेल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो एक्स, फीमेल का एक्स आया, मेल का एक्स आया, ठीक है, तो क्या मतलब जो मेल चाइल्ड है, ठीक है, मेल चाइल्ड की बर्थ होगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो फीमेल का एक्स और मेल का वाई, ठीक है, तो आया, तो यहाँ पर क्या होती है, फीमेल की बर्थ होती है, फीमेल चाइल्ड की। ठीक है, तो एक्चुअली जो फीमेल या मेल चाइल्ड की जो बर्थ है बेसिकली वो किस पर डिपेंड करती है, मेल पर्सन पे, ठीक है, ना कि फीमेल पर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम फाइंड होते हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, डबल एक्स, एक्स एक्स क्रोमोसोम आपके देखने को मिलते हैं कहाँ पे, फीमेल्स के अंदर सिर्फ। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स एक्टिव एट नाइट। जो एनिमल्स जो है वो रात में एक्टिव रहते हैं उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है, वो कहलाते हैं नेक्ट्यूनर, नॉक्टूर्नर, नॉक्टूर्नल टाइप की प्रजाति कहलाती है, नॉक्टूर्नल कहा जाता है उन्हें, जो एनिमल्स आपके रात में एक्टिव होते हैं। जैसे कि रात में एक्टिव होने वाले एग्जांपल जैसे आपका फॉक्स होता है, फॉक्स, लोमड़ी, ठीक है, आउल, उल्लू जैसे कहते हैं, बैट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके एक्टिव एनिमल्स हैं, सॉरी नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म दिया हुआ है, डायूर्नल। डायूर्नल क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो दिन में एक्टिव होते हैं, डे टाइम में एक्टिव होते हैं। ठीक है, देखिए रात में एक्टिव ये वाले सब दिन में क्या सोते रहते हैं। ठीक, और जो दिन में एक्टिव होते हैं रात में सोते हैं वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हैं, ये आपका डॉग है, ठीक है, एलिफेंट्स है, स्क्वेरल, गॉडजिला, डियर। ठीक है, ये सारी जितने भी स्पीसीज या प्रजातियां हैं एनिमल्स की और ह्यूमंस की, वो सारी किसके अंदर आती हैं, डायूर्नल के अंदर आती हैं। नॉक्ट्यूर्नल जो होता है आपका नाइट के लिए होता है। अब देखिए इसमें एक और नाम है पैरासाइट। देखिए पैरासाइट को ना आप इसको समझना है तो एक वर्ड याद रखिए, बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, जब कई बार होता है ना कि आपके घर में बिन बुलाए, बिना आप किसी को इनवाइट किए कोई गेस्ट आज आके आपके घर पे रहने लग जाए, तो ये वही वाला काम करता है। ये क्या करता है एक्चुअली, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उसके आसपास में रहता है, होस्ट एज अ होस्ट रहता है वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी है फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको एक खुद का खा जाता है, कंज्यूम कर जाता है। तो जब ये खुद सारा खाना खा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिस्से का, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, मतलब माल न्यूट्रिशन की कंडीशंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कई सारे बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये वो प्राणी हैं जो बिन बुलाए आ जाए, मतलब आपने अगर जो 10 रोटी बनाई है, 10 चपातियाँ बनाई हैं घर में एक टाइम खाने के लिए, और तो एक गेस्ट आ जाता है जो खुद आपके घर में 4 लोग हैं, तो कुछ लोग 2 खा रहे हैं, कुछ 1 खा रहा है, इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट एक बंदा और आ गया, वो अकेले ही 5 खा गया, तो आपके लिए क्या बची, 5, है ना। तो इसमें क्या है, आपको आपकी जो भूख है वो कम्प्लीटली फुलफिल नहीं हो पाती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन को ही क्रिएट कर देता है ये आपका पैरासाइट, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका स्टोमच के अंदर जो पेन है, ठीक है, और स्किन मिलेट्स आपको देखने को मिलती है, हेयर एंड बॉडी लीसेस आपको देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ देखने को मिलता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ कुछ डिजीजेस आपको फैला देता है आपका ये पैरासाइट। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कि यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के बारे में बात करें, वो होता है आपका एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका एडिसोनो सॉरी एडिनोसाइन एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, उसे कहते हैं एटीपी। ठीक है, ये होती है आपकी यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। ये एक्चुअली क्या करता है कि एनर्जी कैरी करता है कहाँ से, मॉलिक्यूल से। ठीक है,
और ये कहाँ तक ले जाता है, मॉलिक्यूल से लेकर इन्हें जो लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म है वहाँ तक ट्रांसफर करने का काम करता है एटीपी। ठीक है, और ये कैप्चर करता है जो केमिकल एनर्जी है, बेसिकली केमिकल एनर्जी को कैप्चर करता है और रिलीज करता है इन ऑर्डर टू एज अ फ्यूल। ठीक है, केमिकल एनर्जी को रिलीज एब्जॉर्ब करेगा और फिर एज अ फ्यूल उसको देगा फॉर द अदर सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, और इट इज़ मेड इन, ये बनता कहाँ है बेसिकली एटीपी, जो एटीपी आपका बनता है ये वो बनता है ऑर्गेनल्स के अंदर। ठीक है, और उन ऑर्गेनल्स को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, जहाँ पर आपका एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आपका बनता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, जिन्हें यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है फॉर एनिमल एंड प्लांट दोनों के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ इन प्लांट इज कम्पोज ऑफ, जो प्लांट है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है इन मोस्टली प्लांट्स और फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, इन सभी जगह जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली क्या होती है, एज अ सेमी परमिएबल लेयर होती है, सेमी परमिएबल लेयर होती है। ठीक है, जिसके अंदर से जो मटेरियल है वो पार्शली फ्लो आउट हो जाता है, मतलब पास हो जाता है, कुछ रह जाता है। इस तरीके की ये लेयर होती है सेमी परमेबल लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सेल के लिए, जो सेल है बेसिकली। ठीक है, इसलिए सेल वॉल हो गई, ये आपकी सेल, ये आपका सेल है, तो सेल की वॉल जो है इसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसे काम करती है, और ये सपोर्ट करने के काम में और ये स्ट्रक्चर बनाने, मतलब क्या शेप रहेगी इसकी, और सेल को प्रोटेक्ट करने के काम में आती है की। ठीक है, और ये कई सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो है वो सेलुलोज रहता है आपका, और बैक्टीरिया के अंदर जो है बैक्टीरिया, ये जो पेप्टो पेप्टिडोग्लाइसिन है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, ये एक्चुअली पेप्टिडोग्लाइकेन जो है ये किसके अंदर, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है, ये होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और ये चिंटिन, ठीक है, सिटिन कह लीजिए इसे, सिंटिन सिटिन, ये आपको देखने को मिलता है फंगाई के अंदर। ठीक है, फंगाई, फंगस। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेल वॉल, सेलुलोज के अंदर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड विल्हेम कोनार्ड रोंचेटन। ठीक है, तो ये जो नाम दिया हुआ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंस करने में, बट वर्ड ध्यान रखिए तो आपको देखने में इजी लगेगा, मतलब जब कभी अगर जो आया तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इन्होंने खोज की थी एक्सरे की। ठीक है, जो एक्सरे हम आजकल कराते हैं, मतलब जब भी हमें कोई भी डिजीज़ या बीमारी होती है तो जनरली क्या एक्सरे किया जाता है, तो उस केस के लिए उस चीज़ की खोज करने वाले थे ये विलियम कोनार्ड रोजेंटन। ठीक है, रॉन्टजेन। ठीक है, और ये बेसिकली कौन थे, ये जर्मन फिजिशियन, जर्मन इंजीनियर थे, क्या थे, जर्मन इंजीनियर। ठीक है, और फिजिशियन थे। ठीक है, और इन्हें फिजिक्स के फिजिशियन, मतलब वो फिजिशियन वो वाला नहीं है, फिजिक्स थे, मतलब ये फिजिक्स के ज्ञाता थे, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, इन्हें पहली बार जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला है फिजिक्स के अंदर वो इन्हीं को मिला है 1901 के अंदर। ठीक है, अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन है ना, इसके साथ में एक और नाम जोड़ दिए, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन, इन दोनों चीज़ों की जो डिस्कवरी की थी वो की थी थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक बल्ब की जो डिस्कवरी की थी। ठीक है, और एक नाम और है साडी कार्नोट, साडी कार्नोट। ठीक है, तो इन्होंने एक्चुअली जो है इनको कहा जाता है फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है। ठीक है, और कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, आई थिंक जूनियर स्टैंडर्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो फादर ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है सडी कार्नोट को। ठीक है, इन्होंने 4 लॉज दिए थे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, जैसे आपका जीरोथ लॉ है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, इस तरीके से। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है क्या होता है, इसका मतलब जो चार्जेस हैं कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और वो ट्रांसफर हो सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड,
ठीक है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और जो आपका ये चार्जेस है बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इनका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक्स रे। फिर देखिए द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी थ्री। विटामिन डी थ्री जो होता है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, वो है कोलेरा कोले कैल्सीफेरॉल, कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोले कैल्सीफेरॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी थ्री। ठीक है, और अगर जो हम बात करें यहाँ पर जो है ये फाइटो एडिनोनाइन, ठीक है, फाइटो एडिनोनाइन ये कहलाते हैं, ये केमिकल नेम है बेसिकली विटामिन के वन का। ठीक है, विटामिन के वन का जो साइंटिफिक नेम है वो ये है। और फिर ये जो है साइनो कोबैलामिन, ठीक है, साइनो कोबैलामिन, ये जो साइंटिफिक नेम है ये आपका विटामिन बी वन टू का, ये हमने अभी आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ था। ठीक है, फिर जो ये है अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है ये साइंटिफिक नेम है आपका डी टू का, विटामिन डी टू। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, केमिक बेसिकली देखिए ये जनरली हम यूज़ करते हैं वर्ड, और ये सारे क्या हैं, केमिकल नेम है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपकी इनके बारे में हो गई। अगर जो हम बात करें थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम गैदर कर लेते हैं, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कोलेरो कैल्सीफेरॉल फेरॉल, ठीक है, विटामिन डी टू सॉरी डी थ्री को कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपका एक होता है विटामिन ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विटामिन ए जिसे क्या होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल कहा जाता है, रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली कहाँ से मिलता है आपका एनिमल सोर्स में, अगर जो हम बात करें तो एग, लीवर, बटर यहाँ से मिलता है। और प्लांट सोर्स की बात करें तो लीफ से, ग्रीन वेजिटेबल से, स्पिंच, कैरेट, मैंगोज, इन सभी जगहों से आपको देखने को मिलता है ये, उन सभी मतलब प्रोडक्ट्स में बेसिकली ये विटामिन ए मिलता है, सोर्स है वो। और इसकी वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर विजन की जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है। फिर हम बात करें बी वन, जो विटामिन बी वन है जिसे कहते हैं थायमिन, ठीक है, थायमिन। तो ये एक्चुअली कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका नट्स हैं, नट्स मतलब जो मूंगफली वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, सीड्स हैं, एग्स हैं, होल ग्रेन सीरियल्स हैं, इन सभी जगह देखने को मिलती है, मतलब ये सारे क्या हैं, सोर्सेज हैं विटामिन बी वन के। और इसकी लैकिंग की वजह से, कमी वजह से जो बेरी बेरी नाम की जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। ठीक है, ये हो गया बी वन। देन वी हैव एन बी टू, विटामिन बी टू, इसे कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है आपका, ये इसके सोर्सेज की बात करें तो जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट है, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, ये भी क्या है ऑलमोस्ट सिमिलर, सभी जो वेजिटेबल्स, सीरियल्स हैं उनके अंदर ये विटामिन देखने को मिलते हैं। इसकी जो लैक की वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ है, जो ह्यूमन बॉडी ग्रोथ है उसको रिटार्ड हो जाता है, मतलब उसको उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, और स्किन जो है वो बैड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी अजीब टाइप की स्किन देखने को मिलती है इसकी कमी की वजह से। फिर है आपका विटामिन बी थ्री, ठीक है, बी वन, बी टू, बी थ्री। बी थ्री को कहते हैं नियासिन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। तो नियासिन को किस में देखने को मिलता है, इसका सोर्सेज की बात करें तो मीट, फिश, पॉटरी, होल ग्रेन सीरियल और मशरूम। ठीक है, इसका जो इंपॉर्टेंट सोर्स है विटामिन बी थ्री का वो है मशरूम। ठीक है, और इसकी वजह से जो डिजीजेस हैं जैसे इन्फ्लेमेशन इन द स्किन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, फटीग्स, मेमोरी लॉस, इस तरीके की जो है डिजीज आपको देखने को मिलती हैं इसकी वजह से, नियासिन की वजह से। फिर एक इम्पॉर्टेंट है, हमने बात कर ली थी, कौन सा था आपका ये साइनो कोबैल्मिन, साइनोकोबैल्मिन जो था आपका विटामिन बी वन टू। ठीक है, ये आपका मीट, पॉटरी, फिश, सीड्स, ठीक है, ये एक्चुअली बेसिकली एनिमल प्रोडक्ट्स में ही देखने को मिलता है ये पर्टिकुलर विटामिन बी वन टू, ये वेजिटेबल्स में देखने को नहीं मिलता है, और जिसकी कमी की वजह से अनीमिया होता है, अनीमिया। ठीक है, अनीमिया जो बीमारी है जिसका आपने एक वर्ड और सुना होगा, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, सिकल सेल अनीमिया, तो वो अर्ली डिजीज जो है विटामिन बी वन टू की डिफिशियंसी से होती है। फिर हम बात करें अगर जो विटामिन सी की, ठीक है, विटामिन सी जिसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसके सोर्सेज के बारे में बात करें तो जैसे आपका लाइम हो गया, नींबू, ठीक है, लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, टमाटो, पपाया, मैंगो, इन सभी चीज़ों के अंदर विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसकी कमी से क्या होती है, स्कर्वी डिजीज़, जो स्कर्वी डिजीज़ है, फटीग्स, स्वेलिंग गम्स, लूज टीथ,
इस तरीके की जो डिजीज है वो आपको देखने को मिलती है विटामिन सी की कमी से। देन वी हैव एन विटामिन डी। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो इसकी ये एक्चुअली विटामिन डी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है मैक्सिमम, ये फिश जो है आपका, मिल्क है, लिवर ऑयल है, सनलाइट है, वहाँ पर देखने को मिलता है। मोस्टली कहाँ है, सनलाइट से हमें विटामिन डी की प्राप्ति, मतलब जो पूर्ति है वो होती है, ठीक है। जिसकी अगर जो कमी हो जाए तो रिकेट नाम की जो बीमारी है, रिकेट्स, जिसके अंदर जो ब्रिटलनेस ऑफ बोन्स है, बस जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है डी के बाद हम बात करें विटामिन ई की, ठीक है। ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल, ठीक है। तो टोकोफेरॉल एक्चुअली ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, एग, नट्स, सीड्स में देखने को मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली जो विटामिन ई है इसकी जो डेफिशिएंसी होगी अगर तो उसकी वजह से जो नर्व्स एंड मसल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेंसेशन ऑफ द आर्म्स और लेग्स जो है वो लॉस हो जाता है, बॉडी मूवमेंट में दिक्कत आती है विटामिन ई की वजह से, कमी की वजह से। और एक आता है आपका विटामिन के, ठीक है। विटामिन को के को कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलो, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ज़्यादा हो गया है। विटामिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे कहते हैं फाइलोक्विनोन, ठीक है। ये एक्चुअली ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, जो ब्रोंकली है, जो ब्रोकली जिसे पत्ता फूल गोभी कहते हैं, फूल गोभी जैसे जो ग्रीन कलर की जो दूसरी आपको देख कैलीफ्लावर जैसे देखने को मिलती है, स्पिंच, ठीक है। इन सभी में क्या है, भरपूर मात्रा में विटामिन की देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। और इसकी कमी की वजह से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है ड्यू टू इंजरी, मान लीजिए कभी चोट लग जाए और इस आपकी विटामिन की कमी है, तो जो ब्लड है वो आपका फटाफट बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं, है ना। तो बेसिकली क्या करता है, ब्लड क्लॉट कर बनाने में, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर जो आपका कट लग गया या आपको चोट लग गई तो ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है आपका विटामिन के, ठीक है। तो ये कई सारे विटामिन सोर्सेस हैं जिनके बारे में हमने भी डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एग्जाम्स में अक्सर ये पूछी जाती है घुमा फिरा के इधर उधर से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन सेल। अभी देखिए हमने क्रोमोसोम्स की बात करी, एक एक्स दूसरा वाई, ठीक है। मेल्स में सॉरी फीमेल्स में एक्स एक्स और मेल्स में एक्स वाई, ये दो टाइप के क्रोमोसोम्स की हमने बात करी। तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ पेयर्स में होते हैं, देखिए पेयर्स में ये ना, ये एक्स एक्स दो मतलब एक सिंगल जोड़ा है, ठीक है, पेयर्स में। तो ये कितने पेयर्स में होते हैं, ये होते हैं 23 पेयर्स में, ठीक है। 23 पेयर्स का मतलब ये होते हैं 46, हर इंडिविजुअल में 46 क्रोमोसोम, मेल्स में भी 46 होंगे और फीमेल्स के अंदर भी 46 इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जैसे आपके फादर की जो भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके अंदर आ रखी है, तो ये बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो बना होता है किसका, डीएनए का, डीएनए का बना होता है ये। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है इसका, ठीक है। ईच ह्यूमन हैज 22 आइडेंटिकल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। देखो हर इंडिविजुअल के अंदर 22 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो सब में बराबर होते हैं। सिर्फ जो 23rd नंबर का जो क्रोमोसोम पेयर होगा, ठीक है, वो जेंडर डिसाइडर होता है। क्या होता है, जेंडर डिसाइडर। देखिए जो 22 पेयर हैं, मतलब जो 44 आपके क्रोमोसोम हैं वो तो ऐसे ही है, घूमते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, विलापंती करते रहते हैं। बट जो 23rd नंबर का क्रोमोसोम है वो डिसाइड करता है कि जो बच्चा या जो फोइटस है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। द 33rd नंबर इज द डिसाइडिंग पर्सन, डिसाइडिंग क्रोमोसोम, जो डिसाइड करता है सेक्स क्रोमोसोम को बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 23। और अगर जो अदर ऑप्शन में भी पूछा जाए तो इसे 46 भी कहा जाता है, बट इंडिविजुअल में इसमें पूछा गया पेयर्स में, तो पेयर्स में क्या आएगा, 23 आएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको। इनमें से टोबैको का साइंटिफिक नाम क्या है। देखिए टोबैको का साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका निकोटीनिया टोबैकम, निकोटीना टोबैकम, निकोटीना टोबैकम कहा जाता है टोबैको को, जो तंबाकू होता है उसका साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। और ये जो एक नाम है ओसिमम सेंक्टम, ओसिमम सेंक्टम, ये साइंटिफिक नेम है किसका, तुलसी का। तो जो घरों में यूज़ की जाती है ना तुलसी, ठीक है, ये वही वाली तुलसी है, उसका साइंटिफिक नेम है ओसिमम सेंक्टम। फिर ये है आपका कोमेलिया, कोमेलिया सिनेसिस, कोमेलिया सिनेसिस जो है बेसिकली ये साइंटिफिक नेम है चाय का, जो आप चाय पीते हैं रेगुलरली उसे कहते हैं
कोमलिया सिनेसिस। देखिए कभी अब आपको इसको याद करना है ना, तो जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं या आप कहीं दुकान पर गए, चाय पीने टपरी पे जाते हैं जनरली स्टूडेंट्स लोग, तो वहाँ पर आप चाय मत बोलो कि चाय देना, यूज़ द वर्ड कोमलिया सिनेसिस। ठीक है, प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ कोमलिया सिनेसिस। तो इससे इस तरीके से अगर जो इनको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी वो चीज़ें। ठीक है, चलिए फिर एक और वर्ड है फिकस बेनहालेनेसिस। जो फिकस बेनहालेनेसिस है ये कहलाते हैं किसको? बनियान को। बनियान, जो बनियान ट्री है बेसिकली। ठीक है, ये बनियान जो आप पहनते हैं वो बनियान नहीं है, बनियान ट्री के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस ट्री को कहते हैं फिकस बेनहालेसिस। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली हमने बात की बायोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हमारा था, ये सेट नंबर आई थिंक 15 चल रहा था ना, 15 नंबर सेट है। ठीक है, तो आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ़ इन केस किसी भी पॉइंट में आपको डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल आंसर यू और एक्सप्लेन यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।